दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स, मोस्टली शिक्षक साथियों के लिए। तो शैक्षिक सम्मेलन चल रहे हैं और शैक्षिक सम्मेलन के बीच ही शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आ रहा है, उसी को लेकर बात करेंगे। तो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय प्रदेश सम्मेलन में बोले शिक्षा मंत्री, और शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि शिक्षकों के तबादले जो है बोर्ड परीक्षाओं के बाद किए जाएंगे। 2nd व 3rd के टीचर्स की पदोन्नति भी जल्द की जाएगी, ये कहना है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। तो शैक्षिक सम्मेलन में जिस प्रकार से अपडेट आ रही है तो अच्छी ही खबर आ रही है। तो हो सकता है कि बोर्ड परीक्षाएं अब जल्द ही होने वाली है, जैसा कि जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च के बाद परीक्षाएं जो है संपन्न होगी। और कह सकते हैं कि लगभग गर्मी की छुट्टियों तक जो है ट्रांसफ़र अगर सरकार खोलती है तो अच्छी बात है। इसके साथ ही पूरी अपडेट आपको दिखा देते हैं कि शिक्षा मंत्री ने मदन दिलावर ने कहा है कि शिक्षकों को सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और शिक्षा विभाग में पदोन्नति भी की गई है। द्वितीय व तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भी शीघ्र पदोन्नति की जाएगी। विभाग में तबादले जो होंगे वो बोर्ड परीक्षाओं के बाद किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के 2 दिवसीय प्रदेश सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को ध्यान में रखते हुए मुख्य अतिथि के रूप में वासुदेव देवनानी थे। विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक को समाज के में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है और समाज और बच्चे उनका अनुकरण भी करते हैं। हमारी सरकार ने बिना मांगे ही रुकी पदोन्नति करने का कार्य किया है। 2nd व 3rd ग्रेड से पदोन्नति भी शीघ्र होगी। विद्यार्थियों को गणवेश की राशि उनके सीधे खाते में जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार बिना विचार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए थे और इसकी समीक्षा के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर रखा है। सरकार शीघ्र 50,000 शिक्षकों की भर्ती भी करेगी। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 12,000 करोड़ रुपए के MOU भी हुए हैं। संस्कार संस्कृति शिक्षा के लिए सभी जिलों में विविध पाठशालाएं खोली जाएगी। केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, संस्कारों की भी आवश्यकता है। मंत्री जी ने कक्षा में मोबाइल का उपयोग नहीं करने और साथ ही दर्शन व नमाज के लिए विद्यालय नहीं छोड़ने जैसी बातें कही है। इसके साथ ही अच्छी वेशभूषा में आने के भी उन्होंने सुझाव दिए शिक्षकों को। इसके साथ ही शिक्षक समाज का आभार जताया। शिक्षकों की मांग पर कहा कि चुनाव, बोर्ड परीक्षा व विधानसभा सत्र के कारण स्थानांतर नहीं हो पाए। तो ये मुख्य वजह रही है। हमें भी पता है चुनाव हुए, फिर बोर्ड परीक्षाएं अब आ रही, विधानसभा सत्र है, इसके कारण स्थानांतर नहीं हो पाए हैं। और मुख्यमंत्री के आदेश पर बोर्ड परीक्षाओं के बाद शीघ्र जो है तबादले किए जाएंगे। और इसके साथ ही मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शिक्षक संघ के प्रचारक ने भी कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है, समाज में परिवर्तन का जो है संचालक है। और इसके साथ ही परिवर्तन, अंत्योदय, पर्यावरण सुरक्षा, स्वदेशी आदि के प्रति जागरण के लिए शिक्षा को प्रमुख साधन बताया है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी इस सम्मेलन में। और शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि पदोन्नति भी होगी और ट्रांसफर भी खोले जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी रुकना होगा बोर्ड परीक्षाओं तक। बोर्ड परीक्षाओं के बाद मुख्यमंत्री इस तरह से ये निर्णय लिया जाएगा। बात करें तो 8वें वेतन आयोग को जो अपडेट्स आ रही है, 8वें वेतन आयोग तो लग रहा है लगभग 2026 में लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो वेतन बढ़ने से आयकर की जो इनकम टैक्स की स्लैब भी बदलेगी, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सरकारी खजाना भरा जाएगा और टैक्स भी लगेगा कर्मचारियों के। तो वेतनमान तो बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बड़ी सैलरी का 27% का इनकम टैक्स है और इसमें 20% बाकी टैक्स में भी जाता है। बात करें तो 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी बेसब्री से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार तो करने लगे हैं, लेकिन यह भी देखने में आया कि बढ़ी हुई सैलरी से उस साल के टैक्स कलेक्शन में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है। यानी जिस प्रकार से वेतन बढ़ता है तो टैक्स में भी ज़्यादा जो है कर्मचारी आएंगे और उनका टैक्स भी ज़्यादा ही कटेगा। बाजार में ज़्यादा पैसा खर्च होने से अर्थव्यवस्था में कोई नई ताकत मिलती है, तो वेतनमान बढ़ने से कर्मचारियों का आयकर स्लैब भी बदल जाता है, जिससे उनकी बढ़ी हुई सैलरी का लगभग 27% तक हिस्सा आयकर में चला जाता है। बात करें तो बाजार में सरकारी कर्मचारियों की खरीदारी तेज़ी से बढ़ती है, जिससे बड़े वेतन का 20% हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के रूप में केंद्र व राज्य सरकार को जाता है। नए वेतनमान से खरीदारी तो बढ़ती, तो जिस प्रकार से सैलरी बढ़ती है उसी प्रकार से इनकम टैक्स भी बढ़ जाता है। बात करें तो 7वें वेतनमान से कर संग्रह 20% तक बढ़ गया था। आयकर विशेषज्ञों की माने तो सैलरी की अपर स्केल में अतिरिक्त आय पर सीधे 30% टैक्स लग जाता है। और निचली स्केल की बात करें तो इसमें आने वाले कर्मचारी अधिकार जो पहले 10% स्लैब में थे, यहाँ आते थे, जैसे 7 से 10 लाख तक इनकम वाले, वे अब 15 या 20% के स्लैब में चले जाते हैं। इनको भी बड़ी सैलरी का लगभग 10 से 20% का हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है तो इनकम टैक्स की स्लैब भी बढ़ती है और कर्मचारी के ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ता है। जैसे कि इसमें जो है कैलकुलेशन दिया गया है कि जिस प्रकार से पर्सनल टैक्स में बढ़ोतरी हुई है 1997-98 में 21,700 है, और 1996-97 में 18,843 थे। फिर 97-98 में बढ़ोतरी हुई, 5 वेतनमान लगा तो लगभग 15%
से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, 21,700 टैक्स हुआ। छठे वेतनमान की बात करें 2006-07 में जो इनकम टैक्स था 85,623 रुपये तक था, वो 2007-08 में बढ़कर 1,20,429 तक पहुँच गया, यानी 40% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। अब बात करें 7वें वेतनमान की तो 2016-17 में जब लगा तो 3,49,503 रुपये तक का जो टैक्स था वो बढ़कर 20% बढ़कर 4,20,084 रुपये तक पहुंच गया 2017-18 में। यानी कुल मिलाकर वेतनमान से जो है जैसे जैसे वृद्धि होती है, जो वेतनमान लागू होता है तो कर संग्रह भी बढ़ जाता है। अब केस 1 की बात करें तो स्लैब नहीं बदला पर टैक्स देनदारी बढ़ी। बात करें तो 2016 में सेक्रेटरी थे, उनका मूल वेतन था 80,000 रुपये, कुल वेतन हुआ उनका 1.55 लाख रुपये, टैक्स बनता था 4 लाख रुपये। 7वां वेतनमान लगा, उनका वेतन 2.25 लाख हो गया, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। सालाना वेतन 18.6 लाख से 27 लाख हुआ, इस हिसाब से 6.25 लाख टैक्स भरना पड़ा, यानी 2.25 लाख ज़्यादा, जो उनके बढ़े हुए वेतन का करीब 27% होता है। यानी अगर आदमी की बात करें तो एक कर्मचारी की बात करें तो अगर स्लैब नहीं बदली है, स्लैब वही रहती है और अपना वेतन बढ़ जाता है तो सीधा सा असर होता है कि उसका टैक्स ज़्यादा लगेगा। दूसरी केस की बात करें तो वेतन बढ़ते 30% की टैक्स स्लैब में भी आए हैं। ऐसे ही एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है जिनका वेतन 65,000 रुपये था, सालाना वेतन 7.8 लाख रुपये, यानी 20% की टैक्स स्लैब उनके 5 से 7 लाख में वे थे। उन्होंने 40,000 रुपये टैक्स चुकाया। 7वां वेतनमान जैसे ही लगा तो सैलरी 83,000 रुपये हो गई और अब वे 7 से 10 लाख की स्लैब में आ गए, यानी 30% स्लैब में आ गए और टैक्स कटा उनका 60,000 रुपये और हर माह वेतन बढ़ा 18,000, इसका 11% हिस्सा उनका टैक्स में गया। यानी कि कुल मिलाकर वेतन के बढ़ने से टैक्स क्लेम में वो कह सकते हैं कि टैक्स में ज़्यादा देनदारी बढ़ती है। इसी प्रकार बात करें तो मूल वेतन बढ़ने से HRA TADA पर भी असर पड़ेगा। 18,000 के न्यूनतम मूल वेतन पर 20% HRA है, जो अभी 4500 रुपये है। बेसिक 46,200 रुपये होने पर यह 11,550 हो जाएगा, यानी जो कि गणना बताई जा रही है कि वर्तमान में 8वें वेतन आयोग में इस प्रकार का होने वाला है कि 18,000 के न्यूनतम मूल वेतन अभी जो है HRA है 20% HRA है तो 4500 रुपये है और बेसिक 46,200 रुपये होने पर ये 11,550 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, बात करें तो नवीन जो वेतनमान होगा लागू होने वाला है 8वां, उसकी बात हो रही है। इसी प्रकार 18,000 रुपये के मूल वेतन पर औसत सालाना महंगाई भत्ता जो DA लगता है वो 6% की दर से 1,080 रुपये होता है। ये 18,000 के मूल वेतन की बात हो रही है। अगर ये मूल वेतन जैसा कि बताया जाए बढ़कर इतना हो जाएगा 46,200 हो जाएगा मिनिमम, तो बेसिक पर 2,772 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी DA में। 18,000 रुपये के मूल वेतन पर अब जब TA की बात करें ट्रैवलिंग अलाउंस की तो वो 5% की दर से अभी 1,350 रुपये होता है। वहीं अगर न्यूनतम वेतन 18,000 की जगह 46,200 रुपये हो जाएगा तो उस पर 3,465 रुपये प्रति माह हो जाएगा TA। और इसके साथ ही 18,000 रुपये की बेसिक पर 3 साल में एक बार 10 दिन का वेतन यानी 6,000 रुपये का LTA भी मिलता है। तो अगर वो वेतन मूल वेतन बात करें बेसिक 46,200 होगी तो यह बढ़कर 15,400 रुपये भी हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कैलकुलेशन है जिस प्रकार से बता सकते हैं कि अंतिम जो निष्कर्ष निकल कर यही आता है कि बढ़ी हुई जो सैलरी बढ़ती है तो लगभग 27% तक इनकम टैक्स में जाता है और कुल मिलाकर बात करें तो 20% जो है टैक्स में चला जाता है। तो स्लैब अगर सरकार बदलेगी तो अच्छा है, क्योंकि स्लैब बदलना ज़रूरी है। जब वेतनमान बढ़ेगा तो स्लैब इनकम टैक्स ही बढ़ानी भी ज़रूरी है, नहीं तो वेतन बढ़ने से आयकर स्लैब बढ़ाना एक कंपलसरी विषय है सरकार का कि ये भी बढ़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो टैक्स तो कर्मचारी का ज़्यादा ही लगना है। तो कुल मिलाकर वेतन बढ़ने से आयकर स्लैब तो बदलेगी, साथ ही सरकारी खजाना फिर भी जो है ज़्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद।